हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम फिजिक्स, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने की कोशिश करने वाले विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द एनिमेशन। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है वो बच्चों को काफ़ी कंफ्यूजन करता है। ये कंफ्यूजन को आज हम लोग आज का जो लेक्चर है इस लेक्चर में दूर कर देंगे। सारे के सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपको एक काम करना है, इस वीडियो को लास्ट तक आप लोगों को देखना है। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन। ओके, तो आज का जो लेक्चर है हम लोगों का वो लेक्चर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास ये जो है, आप देख सकते हैं ये बार मैग्नेट है, एक मैग्नेट है ये, और यहाँ पे ये कॉपर का वायर है। क्या है ये? कॉपर का वायर। और हम लोग ने कॉपर के वायर को दो एंड को मिली एमीटर से कनेक्ट करके रखा है, राइट। और हम लोगों को पता है मिली एमीटर का काम क्या होता है। मिली एमीटर इज ए डिवाइस विच इज यूज टू मेजर करंट को मेजर करने की कोशिश करता है। विच इज यूज टू मेजर करंट, ये करंट को मेजर करता है और इसके अंदर जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट होता है वही हम मेजर कर सकते हैं, बिकॉज मिली एमीटर है तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट मेजर करेंगे, राइट। तो ये हमने इसलिए कनेक्ट किया है, जब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा तो ये जो नीडल है वो नीडल डिफ्लेक्ट करेगा और हमें पता चल जाएगा कि यस इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रहा है। सो नाउ जब हम इसके नाम की बात करते हैं, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो ये नाम से हमें पता चलता है इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक मीन्स मैग्नेट, राइट। तो हम मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर रहे हैं? इंड्यूस कर रहे, बना रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कंसेप्ट जो है पूरी तरीके से हमें बताता है कि हम लोग मैग्नेट की मदद से इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये एनिमेशन को पहले हम लोग देखते हैं क्या है। देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये मैग्नेट को मूव करूंगा इनसाइड दिस पर्टिकुलर कॉपर कॉइल। ये कॉपर का हम बोल सकते हैं कॉइल है, और एक कॉइल के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, ये मैग्नेट को मूव करने वाला हूँ, और मैग्नेट का जो दो एंड है वो एमीटर से कनेक्टेड, राइट। जस्ट सी हियर एवरीवन। और हम देखेंगे थोड़ा सा नीडल के अंदर, देखेंगे क्या हो रहा है। जस्ट सी, मैं ये जो है इसको मूव करा तो आप देख सकते हैं नीडल को अगर आप देखोगे तो नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन आपको दिखाई देगा। और देखो जब मैं आगे की तरफ इस साइड आ रहा हूं तो देखो डिफ्लेक्शन इधर है, जब मैं उस साइड जा रहा हूं तो डिफ्लेक्शन आपको उस साइड दिखेगा, राइट। तो ये चीज जो हुआ यहाँ पे वह एक्चुअली क्या था, तो ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन था। मैं यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहा था और इस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुआ, जो कि हम ये एमीटर के डिफ्लेक्शन की मदद से देख लिए, है ना। तो इसके पीछे क्या प्रिंसिपल छुपा हुआ था उसको देखते हैं। तो व्हेन वी टॉक अबाउट प्रिंसिपल, तो ये जो बार मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट के केस में होता क्या है देखो जरा ध्यान से। अगर आपके पास मैग्नेट है तो इसका एक पोल होता है नॉर्थ, एक पोल होता है साउथ। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलता है और कहाँ की तरफ जाता है? साउथ की तरफ जाता है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेगा और किस तरफ जाएगा? साउथ की तरफ जाएगा। ओके, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर इसके रास्ते में कोई चीज आ जाता है तो हम बोलेंगे इस चीज के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रहा है। और जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होता है तो हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। क्या लिंक हो गया है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। क्या लिंक हो गया है? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। कब आता है मैग्नेटिक फ्लक्स? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास होता है तो हम बोलते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो चुका है। ओके, तो अभी कोई भी मैग्नेट अगर आपके पास है, जैसे ये एक मैग्नेट है, तो हमेशा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा जो हम लोग को दिखाई नहीं देता बट रहता है, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसके ऊपर ये पास होगा और हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट के ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया है। तो पूरा जो खेल है वो है मैग्नेटिक फ्लक्स का। किसका है? मैग्नेटिक फ्लक्स का खेल है। तो देखो जब हम यहाँ पे जब मैं यहाँ पे मैग्नेट को मूव कर रहा हूँ, जस्ट सी, मैग्नेट को जब मैं मूव कर रहा हूँ तो हो क्या आ रहा है उसको देखो। ये अभी आपका मैग्नेट है, ये जो मैग्नेट है देखो ये मूव कर रहा है। ये जो मैग्नेट है एक्चुअल में क्या हो रहा है, ये मैग्नेट से क्या निकल रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसके ऊपर लिंक हो रहा है? ये आप देख सकते हो वायर, राइट। ये वायर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक हो रहा है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी क्या हो रही? मूव हो रही है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस ऑब्जेक्ट के ऊपर से पास हो रही, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लिंक हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। क्या लिंक हो गया? मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया।
और अगर ये ऑब्जेक्ट मैग्नेट मूव कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन मूव कर रही है, तो इसका मतलब है कि इस कॉपर वायर में जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो भी क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, चेंज हो रहा है, राइट। पहले देखो अभी सिर्फ इतने पोर्शन में लिंक होगा, जब ये आगे आएगा तो इतने पोर्शन को कवर करेगा, और आगे आएगा इतने पोर्शन को कवर करेगा। इसका मतलब है कि ये कॉपर वायर के ऊपर जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो लगातार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है। देखो मैग्नेट को मैंने स्टॉप कर दिया, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है, लेकिन जब मैग्नेट मूव होगा, देखो जब ये मैग्नेट मूव होगा तो आपको डिफ्लेक्शन दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जब मैग्नेट मूव करता है तो ही इसके ऊपर की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जो इससे लिंक हो रही है, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स वो चेंज होता है। अगर ये रुका तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं मूव करेगा तो जितना लिंक है मैग्नेटिक फील्ड उतना ही रह जाएगा। जब मैं मूव करूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड पहले अभी इतने पोर्शन में लिंक है, अब अगले बार इतने पोर्शन में लिंक होगा, फिर इतने पोर्शन में। तो जब मैं मूव करता हूं तो मैग्नेटिक फील्ड जो लिंक है वो चेंज होते जाता है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स हमेशा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है। तो अभी देखो मैं आपको इलेक्ट्रॉन से दिखाऊंगा, ये देखो इलेक्ट्रॉन से, अब इसको मैं मूव करता हूं, देखो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव हो रहे हैं। अगर मैं रिवर्स लूँ तो इलेक्ट्रॉन का भी डायरेक्शन रिवर्स हो जाता है, लेकिन अगर मैं रोक दूं तो देखो इलेक्ट्रॉन रुक गए। इसका मतलब क्या है कि अब ये रुका है, इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके ऊपर लिंक हुआ है वो भी रुक गया है, चेंज नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रिसिटी है, नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तभी होता है जब आपके पास चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स होता है। अब मैं मैग्नेटिक फ्लक्स जो इस कॉपर के ऊपर लिंक है उसको देखो चेंज कर रहा हूं, और हैंस इलेक्ट्रॉन जो वायर के अंदर है वो भी मूव करे, और मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या बनाते हैं, मूविंग इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा। लेकिन जब आप रोक देते हो, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने से इलेक्ट्रिसिटी नहीं बनता है, बल्कि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से इलेक्ट्रिसिटी बनता है। तो अभी देखो रुका है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं है, कोई मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज नहीं, इसके लिए कोई करंट नहीं। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, एंड हेंस वी कैन सी दी करंट। सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या प्रिंसिपल है, जब भी कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो लिंक है कॉपर वायर से, कोई भी कॉइल से, कोई भी कंडक्टर से, वो अगर चेंज होगा तो इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा। सो दिस इज द प्रिंसिपल। क्या समझ में आया, व्हेनेवर मैग्नेटिक फ्लक्स मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स जब भी कंडक्टर के ऊपर जो लिंक है वो चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो क्या है, फटाक से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with the copper coil or conductor and EMF is induced in the conductor, इसके अंदर EMF इंड्यूस हो जाएगा। सो आई होप कि सब लोग को इस एनिमेशन की मदद से सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वायर के ऊपर जो लिंक होता है वो चेंज होगा, वायर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट। सबको अच्छे समझ में आ चुका है, ये चीज दिमाग में बिठा लो। इसी तरीके से बहुत सारे एनिमेशन की मदद से फिजिक्स के कंसेप्ट को सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे थे एसएम एकेडमी। और फटाफट इस वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है, आपके दोस्तों को भी बताना है, इसको जितना भी ज़्यादा हो सके उतना शेयर करना है। इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे, थैंक यू वेरी मच।